इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है बहुत सारे सोल्जर्स को दिखाते हुए जो कि आसमान से लगातार नीचे गिरते जा रहे थे। ये सोल्जर्स कहां से आए उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं था और अब वो सारे डायरेक्टली पानी में गिर जाते हैं। बाहर निकलने पर सभी के हाथ में गन्स मौजूद थी और चारों तरफ एकदम तबाही हो रही होती है। पर आखिर ये सारे सोल्जर्स यहाँ पर पहुंचे कैसे, इसके लिए 20 साल पहले जाना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर 2030 का समय दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल नाम का बायोलॉजिस्ट अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। दरअसल डैनियल बायोलॉजिस्ट होता है और उसने मिलिट्री में जॉब करने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, पर पता नहीं क्यों डैनियल को क्वालिफिकेशन के कारण उसे जॉब मिलती ही नहीं। इसीलिए वो एक नॉर्मल नौकरी करता है और एक कॉलेज में जाकर बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन हाल ही में डैनियल का एक इंटरव्यू फिक्स हुआ था जो होता है आर्मी बेस कैंप में। पर जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था तभी डैनियल को मैसेज आता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इसीलिए अब डैनियल इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और काफी ज्यादा अपसेट रहने लगा। अब डैनियल अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ बैठकर सॉकर मैच देख रहा था। तभी स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि स्टेडियम के अंदर एक पोर्टल ओपन हो गया था जिसमें से कई सारे अपग्रेडेड सोल्जर्स बाहर निकल रहे होते हैं। उन सभी सोल्जर्स के लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट होती है जो इंसानों को बता रही थी कि आने वाले समय यानी कि 2050 में स्पाइक्स नाम के कुछ खतरनाक एलियंस पृथ्वी पर आ जाएंगे और चारों तरफ इंसानों को खाने लगेंगे। देखते ही देखते इंसानी आबादी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यानी कि वो सारे सोल्जर्स मदद मांगने के लिए फ्यूचर से आए थे। लेफ्टिनेंट हार्ट तो अब कैमरा के सामने कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हमें यहाँ से कई सारे सोल्जर्स लेकर जाने हैं जो हमारी मदद कर सके उन खतरनाक एलियन से लड़ाई करने के लिए। अब इन सोल्जर्स की बातों को हर कंट्रीज ने एकदम सीरियसली ले लिया था, इसलिए चारों तरफ कई सारे सोल्जर्स की हायरिंग होने लगी जिससे कि वो एक ग्रुप बनाकर वॉर्म होल की मदद से उस फ्यूचर में भेज दें और सोल्जर्स एक साथ मिलकर उन स्पाइक्स नाम के एलियन से लड़ाई करें। कई सारे सोल्जर्स को एक बार भेजा जाता है और वो सिर्फ 7 दिनों के लिए वहां पर रहेंगे, जिसके बाद उन्हें वापस बुलाकर दूसरे ग्रुप के सोल्जर्स को भेजा जाएगा। ये चीजें सभी ने इमेजिन कर ली थी कि आगे आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है, इसीलिए वो अभी से ही अपना फ्यूचर बदलने में लग गए। अब यहाँ चौंकाने वाली बात होती है कि डैनियल जिसे कि वो जॉब ऑफर नहीं हो रही थी उसे खुद मिलिट्री वाले अपने बेस कैंप में बुलाते हैं और डैनियल वहाँ चला भी जाता है। मिलिट्री ऑफिसर्स ने अब डैनियल से कहा कि क्या तुम हमारे जंग में शामिल होना चाहते हो कि नहीं, और इसमें तुम्हें टीम के साथ फ्यूचर में भेजा जाएगा। डैनियल तो पहले से ही आर्मी के लिए काम करना चाहता था, इसीलिए वो इस बात को अपनी वाइफ से बिना पूछे हाँ कर देता है। अब उन मिलिट्री ऑफिसर्स की टीम डैनियल को अपने कमरे में बिठाकर उसकी बॉडी में एक चिप इंक्लूड कर देती है। ये चिप सारे के सारे सोल्जर्स के बॉडी में होगा जिससे कि वो ट्रैक कर सकते थे, क्योंकि वॉर्म होल की मदद से जब वो उन्हें फ्यूचर में भेजेंगे तो पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उसी चिप की मदद से उन्हें ट्रैक करेंगे और वापस लेकर आ जाएंगे। यानी कि इस चिप की मदद से ही वो उन्हें टेलीपोर्ट कर सकते थे फ्यूचर में, क्योंकि लेफ्टिनेंट हार्ट ने वो छोटी सी टेक्नोलॉजी इंसानों को दे दी होती है। सारे प्रोसीजर्स हो जाने के बाद अब डैनियल अपने घर पर आता है और उसने अपनी वाइफ को जब ये बातें बताई तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। वो तो गुस्सा होने लगी क्योंकि ये जंग काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी और डैनियल ने बिना उससे पूछे ये सारी चीजें क्यों कर ली। डैनियल की वाइफ कहती है कि तुम सिर्फ इस चिप को निकाल कर दूर फेंक दो, पर डैनियल इससे साफ साफ कहता है कि मैं इस चिप को नहीं निकाल सकता। अगर मैंने इस मिशन के लिए ना भी कर दिया तो वो सभी आर्मी वाले इस चिप की मदद से मुझे कभी भी फ्यूचर में भेज सकते थे, यानी कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन डैनियल की वाइफ उससे कहती है कि तुम्हें अपने फादर से मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास ही इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता था। डैनियल इस बात से थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो अपने फादर से कभी बात ही नहीं करता था। रीजन ये होता है कि बहुत ही कम उम्र में उसके फादर उसकी मॉम और फैमिली को छोड़कर कहीं दूर चले गए थे और तब से ही डैनियल अपने फादर से नफरत करता था। लेकिन अब अपनी वाइफ के बहुत बार समझाने के बाद डैनियल को अपने फादर से मिलने जाना ही पड़ता है। अपने फादर से प्रॉब्लम शेयर करने के बाद डैनियल के फादर कह रहे थे कि मैं तुम्हारी बॉडी से ये चिप आराम से निकाल दूंगा, लेकिन फिर फादर और सन के बीच बहुत ज्यादा बहस होने लगी। डैनियल इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो चिप निकाले बिना ही वहां से चला गया था और अब वो अपनी वाइफ के पास आकर कहता है कि मुझे उस जंग में शामिल होना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। डैनियल की वाइफ उसे गले लगा लेती है और कहती है कि प्लीज जिंदा वापस आना। डैनियल जाते जाते अपनी प्यारी बेटी से भी मिलकर जाता है और अब वो बाकी लोगों के साथ बेस कैंप के अंदर पहुंच चुका था जहाँ कई सारे सोल्जर्स अपनी वफादारी निभाने आए थे। उन्हें मिशन के बारे में सब कुछ बताया जाता है जिससे कि उन्हें कोई भी डाउट न हो। लेकिन एक लेडी सवाल उठाती है कि अगर हमें उन एलियंस को मारना है तो उस समय में चले जाते हैं जब वो एलियंस धरती पर आने वाले थे। अगर हम शुरुआत के एलियंस को खत्म कर दें तो आगे कोई ऐसा सीन आएगा ही नहीं। लेकिन फ्यूचर से आया हुआ वो सोल्जर कहता है कि हमारी टाइम मशीन उतने ड्यूरेशन तक नहीं जा सकती, हम सिर्फ 2030 से 2050 में जा सकते हैं या फिर 2050 से 2030 में आ सकते हैं। इसीलिए अब एक ही रीजन था कि फ्यूचर में जो भी हो रहा है हमें उन एलियंस से फाइट करके उन्हें मारना है।
सभी को ये बातें समझ में आ जाती हैं और अब वो तैयारी करने लगे थे, लेकिन अब इमरजेंसी के कारण लेफ्टिनेंट हार्ट वहां पर आ जाती हैं, जिन्होंने सभी को बताया कि हमारे एक बेस कैंप के ऊपर कई खतरनाक एलियंस ने हमला कर दिया है, इसीलिए हम सारे सोल्जर्स को जल्द से जल्द फ्यूचर में जाना होगा और उस बेस कैंप में मौजूद सारे दोस्तों को बचाना होगा। इसीलिए सोल्जर्स की पूरी टीम को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है फ्यूचर में। हालांकि जब टेलीपोर्टेशन हो रहा था तो उनकी मशीन के अंदर कुछ एरर आने लगे, इसीलिए अब वो सारे सोल्जर्स जो कि टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं वो आसमान से नीचे गिरने लगे। डैनियल और कई सारे सोल्जर्स पानी में आकर गिर जाते हैं और ये वही सीन था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जा रहा होता है, जिसके बाद सीन कंटिन्यू हुआ और उस पूरी टीम के अंदर डैनियल को ही लीडर बना दिया गया था। डैनियल की पूरी टीम को टास्क दिया गया होता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से बेस कैंप के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकालना है और वहां से एक इंपॉर्टेंट हार्ड ड्राइव लेकर आनी है। डैनियल अपने सारे सोल्जर साथियों के साथ धीरे धीरे उस बेस कैंप में जाने लगा, लेकिन वो देखते हैं कि सारे के सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। उन एलियंस ने तो सबको खत्म कर दिया। ये सीन देखने में जितना डरावना लग रहा होता है उससे कई ज्यादा खौफनाक भी था, लेकिन डैनियल इतनी जल्दी हार नहीं मानता और वो किसी भी तरीके से लेबोरेटरी में जाकर हार्ड ड्राइव लेकर आ जाता है। पर अचानक उनके ऊपर वही खतरनाक एलियन जिन्हें कि स्पाइक्स कहा जाता था वो आकर हमला करने लगे। हालांकि डैनियल और उसके सोल्जर्स उससे फाइट जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिसीजन लिया गया कि एलियंस की इतनी ज्यादा तादाद के कारण उस पूरे बेस कैंप को उड़ा दिया जाएगा। इसीलिए अब जल्द से जल्द चारों तरफ बॉम्ब लगाकर उस बेस कैंप को ब्लास्ट कर देते हैं। इस धमाके के अंदर एलियंस तो मारे जा रहे थे, लेकिन कई सारे सोल्जर्स को भी अपनी जानें गंवानी पड़ी। ये चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ जाती हैं कि सभी सोल्जर्स एकदम थक चुके थे। उस धमाके के अंदर तो डैनियल भी बेहोश हो जाता है और जब यहाँ वो थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोल रहा था तो वो एक मिलिट्री के दूसरे बेस कैंप में मौजूद होता है, जहाँ सभी घायल सोल्जर्स को लाया गया था। वहाँ पर उनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा होता है। डैनियल जब उठकर देखता है तो उसका एक ही साथी बचा हुआ था जो उसके साथ ग्रुप में उस जगह पर गया होता है। जब वो दोनों साथ में बाहर आते हैं तो पता चला कि वो फ्यूचर के उस बेस कैंप में मौजूद है जो कि एडवांस मिलिट्री फोर्सेस का हुआ करता था। उस जगह पर डैनियल की टीम का एक और मेंबर बचा हुआ होता है, यानी कि उन सारे लोगों में से वो तीनों ही सरवाइव करके यहाँ ला पाए हैं। डैनियल को पता चला कि वो ब्लैक आदमी इस पूरे जंग में 3 बार बचकर निकल चुका है। डैनियल तो पूछने लगा कि आखिर तुम अपनी जान को इस तरीके से जोखिम में क्यों डाल रहे हो। तभी वो ब्लैक आदमी कहता है कि मुझे कैंसर है और मैं अपनी बची हुई जिंदगी हॉस्पिटल में नहीं गुजारना चाहता, इससे अच्छा मैं जंग के मैदान में शहीद हो जाऊं। अब यहाँ डैनियल को उनकी टीम की कर्नल मिलती है, जिसे देखकर डैनियल को किसी की याद आ रही थी। तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि ये तो उसकी बेटी है जो मिलिट्री फोर्सेस में जाकर कर्नल बन जाएगी। डैनियल इस बात से बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है और अपनी बेटी के गले लगना चाहता था, लेकिन डैनियल की बेटी उसे मना कर देती है क्योंकि वो सबके सामने इस तरीके से नहीं कुछ कर सकते। उन्हें फिलहाल के लिए अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ कर्नल डैनियल और उसकी टीम को बता रही होती है कि हमें फीमेल व्हाइट स्पाइक को ढूंढना पड़ेगा। ये वही फीमेल स्पाइक एलियन है जो छोटे छोटे एलियंस को जन्म दे रही है और अगर हम उसे पकड़ ले तो हमें ये पता चल सकता था कि इन एलियंस को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और अगर हम उसे पकड़ लें तो पता लगाया जा सकता था कि इन एलियंस की कमजोरी क्या है। इसीलिए अब डैनियल की बेटी सारी प्लानिंग करने लगी और कई सारे सोल्जर्स को हेलीकॉप्टर में बिठाकर उस मिशन पर लेकर जाती है। जल्द से जल्द वो सारे सोल्जर्स एक बड़े से ग्राउंड फील्ड पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर वो फीमेल व्हाइट स्पाइक मौजूद थी। कई सोल्जर तो एक बहुत ही बड़ी केज लेकर आए थे जिसके अंदर उन्होंने फीमेल व्हाइट स्पाइक को फंसा दिया होता है और अब वो उसे वहां से पकड़ कर लेकर जाने लगे। कर्नल तो अपने फादर डैनियल से कहती है कि आप यहीं पर रुकना और मैं नीचे जाकर उन्हें लेकर आती हूँ। सारे सोल्जर्स अब नीचे की तरफ चले गए उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को यहाँ से लेकर जाने के लिए, लेकिन अब ये सारी चीजें बाकी स्पाइक्स को पता चल चुकी थी। इसीलिए वो सारे एलियंस एक साथ आ जाते हैं अपनी क्वीन को बचाने के लिए। उन एलियंस की पूरी बॉडी इतनी ज्यादा एसिडिक थी कि वो इंसानी बॉडी से टच होते ही पूरा जल जाती है और अब इस पूरे हमले में कई सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठे थे। अब यहाँ डैनियल ने जैसे ही देखा कि उसकी बेटी और कई सोल्जर्स की जानें खतरे में हैं, तो वो नीचे आ गया बिना कोई परमिशन के। उसने तो तुरंत ही हमला करना स्टार्ट कर दिया उन एलियंस के ऊपर जो कि उसके सोल्जर्स को मार रहे थे। पर अब वो फीमेल स्पाइक एलियन जो कि पिंजरे में कैद थी वो वहीं पर गिर जाती है। हालांकि फिर भी सोल्जर्स हेलीकॉप्टर की मदद से उसे लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अब डैनियल और उसकी बड़ी बेटी जो कि कर्नल होती है वो दोनों लगातार एलियंस के ऊपर फायर करते हुए एक जीप में आगे बढ़ने लगे थे। हालांकि कई सारे एलियंस उनका पीछा करते हैं, लेकिन कार की स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण वो कहीं दूर निकल गए। दोनों तो अपनी जान बचाकर एक बीच के
किनारे आ जाते हैं। और अब तो जीप से उतरने के बाद डैनियल की बेटी उसे काफी डांट रही थी कि उसने जब कहा था कि नीचे मत आना तो वो क्यों आ गया, क्योंकि इससे उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। डैनियल को थोड़ा सा अंदाजा हो चुका था कि उसकी बेटी उससे नफरत करने लगी है। वो जब इसका रीजन पूछता है तो उसकी बेटी ने बताया कि जिस तरीके से आप अपने फादर से नफरत करते थे उसी तरीके से मुझे आप पसंद नहीं हो, क्योंकि जब 2030 में डैनियल वॉर्म होल की मदद से फ्यूचर में चला गया था, जिससे कि वो और उसकी मदर एकदम अकेले रहे और उसे फादर का प्यार बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। यही रीजन होता है कि डैनियल की बेटी उससे नफरत करने लगी थी। हालांकि डैनियल अपनी बेटी को कन्विंस करना चाहता था, लेकिन ये समय नहीं होता इन चीजों के बारे में बातें करने का। उनके कंधों पर इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी थी उन खतरनाक एलियन से। इसीलिए अब सारे सोल्जर्स एक एक करके उस मिलिट्री बेस पर आ जाते हैं जो कि समुद्र के एकदम बीचों बीच बनाया गया था। यहाँ हमें एक शॉकिंग बात पता चली कि उन सोल्जर्स ने फीमेल एलियन स्पाइक्स को पकड़ लिया है, जो उसके ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके बॉडी पार्ट्स अलग करके। अब यहाँ कर्नल जल्द से जल्द उस फीमेल स्पाइक एलियन के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर लेती है। मिलिट्री की पूरी टीम लगातार उस ब्लड सैंपल की मदद से टॉक्सिन बनाने लगे, जिससे कि उन सारे क्रिएचर्स को एक ही बार में मारा जा सकता था। कई घंटों की मेहनत के बाद वो इस टॉक्सिन को बनाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम थी और अब उनके पास उतने रिसोर्सेज बचे नहीं होते कि वो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सके। इसीलिए अब कर्नल अपने फादर को ये कहती है कि आपको ये 2030 में वापस जाना होगा, जहाँ पर रिसोर्सेज काफी भारी मात्रा में थे, और वहीं से आपको टॉक्सिन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ाकर उस फीमेल स्पाइक एलियन जो कि पृथ्वी पर सबसे पहले आई थी उसे पूरी तरीके से खत्म करना है। लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर वो फीमेल स्पाइक एलियन काफी चिल्लाने लगती है, जिससे कि कई सारे एलियंस उसकी आवाज सुनकर वहां पर आने लगे थे। उनकी तो पूरी सेना अब उस सीक्रेट मिलिट्री बेस के ऊपर चलने लगती है। चारों तरफ एकदम से तबाही हो चुकी थी। इन चीजों में तो कर्नल भी काफी घायल हो जाती है। इसीलिए अब डैनियल कहने लगा कि मैं तुम सभी को इस तरीके के हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन उसकी बेटी बताती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप 2030 में जाकर रिसोर्सेज की मदद से टॉक्सिन की क्वांटिटी बढ़ाकर वापस आ जाओ और हमें बचा लो। अब यहाँ देखते ही देखते सामने से एक क्रिएचर आता है और डैनियल की बेटी को पकड़कर नीचे लेकर जाने लगता है। डैनियल अपनी बेटी को बचाना चाहता था, लेकिन उसे काफी देर हो चुकी होती है और अब अचानक से वॉर्म होल ओपन हो रहा था, जिसके अंदर डैनियल टेलीपोर्ट होकर वापस पहुंच जाता है 2030 में। लेफ्टिनेंट हार्ट और सारे सोल्जर्स जो कि 2030 में उसका इंतजार कर रहे थे, वो डैनियल को मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। डैनियल को जब थोड़ा सा होश आया तो वो लेफ्टिनेंट हार्ट को सब कुछ बताता है कि ये उन एलियंस को खत्म करने की टॉक्सिन है, जिसे कि हमें अपने रिसोर्सेज की मदद से और स्ट्रॉन्ग बनाना है और इनकी बहुत सारी क्वांटिटीज क्रिएट करनी है। डैनियल लेफ्टिनेंट से कह रहा था कि हमें ये सारी चीजें जल्दी करनी है और मुझे वापस से फ्यूचर में जाकर अपनी बेटी को बचाना है, पर लेफ्टिनेंट बताती है कि तुम चाह कर भी नहीं जा सकते क्योंकि वो टाइम मशीन पूरी तरीके से अब खराब हो चुकी है। डैनियल को ये जब पता चला तो वो काफी निराश हो जाता है और अब ठीक होने के बाद वो अपने घर वापस जा रहा था। डैनियल जब अपनी बेटी से मिलता है तो वो उसे अपने गले लगा ले रहा था, क्योंकि उसे पता तो होता है कि फ्यूचर में जाकर उसकी बेटी बहुत ही बड़ी कर्नल बनेगी, लेकिन साथ ही साथ उसे पता था कि उसकी बेटी जंग में शहीद हो जाएगी। डैनियल अपनी वाइफ से भी मिलता है जो सब कुछ बता रहा था फ्यूचर के बारे में, और अब वो इतने समय बाद अपनी फैमिली से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन फिर भी उसे फ्यूचर की टेंशन थी कि सारी चीजें ठीक कैसे होंगी। डैनियल तो अब अपने सोल्जर्स के ग्रुप के एक मेंबर के पास चला गया, जिसके गले में उसी एलियन का एक दांत मौजूद होता है। इस दांत के ऊपर जब डैनियल और उसके बाकी दोस्तों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो ये पता चलता है कि वो खतरनाक स्पाइक एलियन लावा से बने हुए हैं और ये उन कंडीशन में जिंदा रहते हैं जब लावा पूरी तरीके से राख बन जाता है और बर्फ के अंदर दफन हो जाता है। लेकिन इन सारी चीजों का एलियन से क्या कनेक्शन है, इसका उन्हें कुछ समझ नहीं रहा था। जब डैनियल बातों ही बातों में ये टॉपिक अपने क्लास के अंदर निकालता है तो एक स्टूडेंट उसके ऊपर अपनी एक थियरी बता रहा था। वो स्टूडेंट सिंपली कहता है कि कई साल पहले एक माउंटेन ब्लास्ट हुआ था, जिसमें से कई सारे टन लावा बाहर निकलता है और वो चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन बर्फ पड़ने के कारण वो पूरी जगह एकदम बर्फ से ढक गई थी, जिससे कि जितने भी जानवर उसके अंदर पैदा हो रहे थे वो वहीं पर रुक गए और एकदम हाइबरनेशन पर चले गए। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लगातार बढ़ने के कारण बर्फ की सामने वाली परत एकदम पिघलने लगी, जिससे कि अंदर जो भी जानवर डेवलप हो रहे थे वो एकदम से आजाद हो जाएंगे। अब यहाँ डैनियल उस थियरी को सोचने लगा कि शायद से उन्हीं बर्फ के अंदर वो फीमेल स्पाइक एलियन मौजूद हो सकती थी, जो कि आगे चलकर आजाद हो जाएगी और 2050 तक अपनी आबादी काफी बढ़ा लेगी। डैनियल के सभी दोस्तों को भी ये थियरी ठीक लगती है, इसीलिए अब वो लोग पूरा सपोर्ट करते हैं डैनियल की इस व्यू को। अब डैनियल और उसके सारे सोल्जर्स डायरेक्टली चले जाते हैं डिफेंस फोर्स ऑफिसर के पास। जब उन्होंने ये सारी बातें डिफेंस ऑफिसर को बताई तो वो इसे मजाक समझ रहे थे। वो तो उनकी मदद करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, पर डैनियल ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी तरीके से इस मिशन को अंजाम देकर ही रहेगा,
क्योंकि अगर वो शुरुआती एलियंस को खत्म कर देगा तो फ्यूचर में जाकर वो चीजें नहीं होंगी और शायद उसकी बेटी भी जिंदा रहे। इसीलिए अब डैनियल ना चाहते हुए भी अपने फादर के पास चले जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे फ्यूचर में आपकी ग्रैंड डॉटर की जान खतरे में है और अब इंसानियत को बचाने के लिए हमें ये सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। दरअसल डैनियल के फादर के पास कई सारे हेलीकॉप्टर्स और इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से उस बर्फीले एरिया में जाया जा सकता था और अब सारी बातें समझने के बाद डैनियल के फादर भी राजी हो जाते हैं इन चीजों के लिए। डैनियल और उसके सारे सोल्जर्स की पूरी टीम उनके फादर के साथ निकल पड़ती है अपने मिशन के लिए। जल्द से जल्द वो हेलीकॉप्टर की मदद से उसी बर्फीले वाले एरिया के पास पहुंच गए थे। चारों तरफ डिटेक्शन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक जगह पर बहुत ही ज्यादा सिग्नल्स मिल रहे हैं मेटल के, इसीलिए वो बर्फ की उस जगह को बॉम्ब की मदद से ब्लास्ट कर देते हैं जिससे कि एक अंदर जाने का रास्ता बन गया था। वो सभी लोग जल्द से जल्द उसी रास्ते को फॉलो करते हुए काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं और अब एक शॉकिंग बात रिवील हुई कि ये कोई एलियन नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप होती है जो शायद यहाँ आकर पूरी तरीके से जम गई। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि लेफ्टिनेंट ब्रेक ने अपने इक्विपमेंट्स की मदद से डैनियल द्वारा दिए गए टॉक्सिन की काफी सारी क्वांटिटीज बना ली थी, यानी कि उनके पास एलियंस को खत्म करने का तरीका मौजूद है। स्पेसशिप के अंदर कई हाइब्रिड एलियंस दिखाई दे रहे थे जो जमने के कारण मर चुके होते हैं, लेकिन वो अपने साथ छोटे छोटे अंडे लेकर आए थे जिनके अंदर वही व्हाइट स्पाइक एलियंस मौजूद होते हैं और यही आगे चलकर जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो बर्फ पिघलने के कारण आजाद हो जाएंगे और 2050 तक पूरी इंसानियत को खत्म कर देंगे। इसीलिए अब डैनियल और उसके साथी डिसाइड करते हैं कि वो इन्हीं टॉक्सिन का यूज करके एलियंस को अंडे में ही खत्म कर देंगे। एक एक करके वो टॉक्सिन इंक्लूड करने लगते हैं जिससे कि वो एलियंस मरने लगे थे, पर अब अचानक इतनी ज्यादा आवाज सुनने के बाद वो फीमेल एलियन स्पाइक जिंदा हो जाती है। वो तो पूरी तरीके से बाहर आकर सारे सोल्जर्स को मारने लगी थी। हालांकि कई सोल्जर्स उससे फाइट करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन उसका साइज बाकी एलियन से बहुत बड़ा था। वो ब्लैक वाला आदमी कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ और मैं एक बॉम्ब की मदद से इस पूरे एलियन स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दरअसल उस ब्लैक आदमी के पास ज्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि उसे कैंसर हुआ होता है और वो अपनी जान की कुर्बानी देकर बाकी लोगों की जान बचाना चाहता था। जिसके बाद डैनियल, उसके फादर और कई सारे सोल्जर्स वहां से बाहर निकल गए थे, लेकिन उनका पीछा करते हुए वही फीमेल एलियन स्पाइक भी आ जाती है। वो तो उस बर्फीले एरिया में जितने भी सोल्जर्स दिख रहे थे उन्हें पकड़कर मारने लगी। लगभग आधे से ज्यादा सोल्जर्स को उसने खत्म कर दिया था। इसीलिए अब वो फीमेल एलियन स्पाइक डैनियल का पीछा कर रही होती है। डैनियल एक गन की मदद से उसे मार तो रहा था लेकिन कोई भी बुलेट्स का उसकी बॉडी पर असर ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ उस ब्लैक आदमी ने तो बॉम्ब ब्लास्ट करके पूरे एलियन शिप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि जितने भी एलियन के अंडे होते हैं वो अब खत्म हो चुके थे। सिर्फ एक ही एलियन बाकी थी और वो होती है फीमेल एलियन स्पाइक। डैनियल तो इतनी ज्यादा हमला करने के बावजूद भी उस एलियन को रोक नहीं पा रहा था। हालांकि वो काफी घायल हो चुकी होती है लेकिन वो काफी ज्यादा स्पीड से डैनियल की तरफ बढ़ रही थी उसे खत्म करने के लिए। जैसे ही वो डैनियल के ऊपर कूदती तभी अचानक साइड से डैनियल के फादर आ जाते हैं। डैनियल के फादर ने तुरंत ही एलियन की आंखों पर हमला किया जिससे कि वो कुछ देख नहीं पा रही थी और अब जल्द से जल्द डैनियल टॉक्सिन की एक बहुत ही बड़ी डोज लेकर उसके बॉडी में घुसा देता है। इतनी ज्यादा टॉक्सिन पूरे बॉडी में फैलने के कारण वो फीमेल एलियन स्पाइक वहीं पर गिरकर अपना दम तोड़ देती है। डैनियल को तब जाकर एहसास हुआ कि वो अपने फादर को इग्नोर करके कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसके फादर तो उससे हमेशा प्यार करते थे लेकिन कभी सामने नहीं लेकर आ पाते। वो अब अपने फादर और बचे हुए सोल्जर्स के साथ वहीं पर लेट जाता है क्योंकि उसे पता था कि उन्होंने मिलकर फ्यूचर सिक्योर कर लिया, यानी कि प्रेजेंट टाइम में उन लोगों ने एलियंस को खत्म कर दिया है। तो आने वाले समय यानी कि 2050 में वो एलियंस ना ही डेवलप होंगे और ना ही इंसानियत पर हमला करेंगे। अपना मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद डैनियल अपने फादर के साथ अपने घर आ जाता है। डैनियल अपनी बेटी और अपनी वाइफ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उसने तो अपने फादर को भी अपने घर पर ही बुला लिया जिसके बाद वो लोग साथ मिलकर रहेंगे। सभी चीजें ठीक हो जाने के बाद डैनियल अपनी वाइफ और फैमिली को अच्छी तरीके से टाइम देने लगा क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है कि आगे चलकर सब कुछ चेंज हो चुका है और डैनियल उन सारी गलती को वापस नहीं दोहराएगा जिससे कि डैनियल की बेटी उससे दूर हो चुकी थी। इस तरीके से प्रेजेंट का एक इंसिडेंट चेंज करने के कारण फ्यूचर पूरी तरीके से सिक्योर हो जाता है। इसका मतलब ये था कि डैनियल की बेटी बड़ी होकर कर्नल बनेगी और उसकी इस घटना में मृत्यु भी नहीं होगी। इन सारी चीजों से डैनियल काफी ज्यादा खुश रहता है अपनी फैमिली के साथ, जिसके बाद हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।